जानते हो नोटों पर कायदे आजम की तस्वीर क्यों है? ताकि वो हम पे नजर रख सके। कि आज तक मैंने आपके साथ जो भी बदतमीजी की, बुरा रवैया अपनाया, बेइज्जती की, मैं उसकी माफी चाहता हूँ। मैं अब वो अजलान नहीं रहा, बिल्कुल बदल चुका हूँ। आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? मुझे बताने का मकसद? क्योंकि जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मैं वही अजलान बनता जा रहा हूँ जो शनाया हमेशा चाहती थी। इबादत मोहब्बत की करते हुए दुआओं में रूह की उतरता है। उन्होंने कभी आपके लिए दुआएं की होंगी, इसीलिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं जानता हूँ, पर अगर आप मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। लबों पे मेरे तेरे ही बस अब खुशियों की चादर ओढ़े हुए जख्म खा। आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? तेरे मुस्कुराते को नहीं कहना चाहिए। और अजलान साहब, मैं अपनी सारी जिंदगी किसी शराब के पीछे भागते भागते नहीं गुजारना चाहती। प्लीज इस मामले को आप यहीं खत्म कर दें। और वैसे भी मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं और मैं। आप ज़ैन से मोहब्बत करती हैं? ज़ैन और मैं यूनिवर्सिटी के टाइम से एक दूसरे को चाहते हैं। और आपको आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे मेरा जवाब मिल चुका। मैं आपके लिए हर नमाज में दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको मेरे हिस्से की भी खुशियाँ दे। आमीन। अज़का रहमान। शनाया, ऐसे कितने ही खत अज़का ने अपनी जिंदगी के हर अहम मोड़ पर तुम्हारे लिए लिखे। तुम्हारे अजलान ने क्या किया? उस मासूम लड़की के साथ ज्यादती की ख्वाहिश नहीं जानते वो पागल जो दिल को नहीं। मौसम तो उसकी तुम, मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शना। तुम्हारी नेकियों के बदले मैंने उससे बदला ले लिया। तुम्हारी नेकियों की वजह से अस्का की दुआओं के हिसार में मैं भी आया। और आज वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। और मैं फिर से अकेला नहीं होना चाहता। इंतहाए इश्क का मकाम ये हर एक को नहीं मिलता। जब इंसान उसकी हस्ती में फना हो जाता है तब उसे मिलता है।
वरना सारी जिंदगी सफर ही करता रहता है। मगर जो इश्क ला के सफर पर कदम रखकर अपने नफ्स की नफी करते हुए लोगों को माफ करता है और साथ साथ सब शुक्र और राजी ब रजा की सीढ़ियां चढ़कर अपना सब कुछ अपने रब के हवाले कर देता है, तो फिर रब को भी अपने उस बंदे पर बहुत प्यार आने लगता है। फिर वो बिन कहे उस पर अपनी रहमत, फयाजी और रजा के दरवाजे खोल देता है और उस बंदे की रजा और खुशी अजीज हो जाती है। तभी तो वो अपने बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है? दिल तो चाहता है कि उसे रोक लूं, पर जब से उसका और ज़ैन की मोहब्बत का पता चला, तब से दिल पे एक बोझ सा महसूस होने लगा। या अल्लाह, मैं पूरी सच्चाई से तेरे सामने एतराफ़ करता हूँ कि मुझे अस्का से मोहब्बत हो गई। जिस तरह शनाया की मौत का सदमा मैं आज तक नहीं भुला सका। कि अगर अस्का चली गई तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से ये दिन देखना पड़ा। इतनी बार अजलान साहब को फोन किया, हर दफा वो तलाक की बात को टाल देते। पर अगर आप मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। मेरी बात याद रखी, इस आदमी ने तुझे पहले से भी ज्यादा बेइज्जत और जलील करना है। क्या आज तक मैंने आपके साथ जो भी बदतमीजी की, बुरा रवैया अपना, बेइज्जती, मैं उसकी माफी चाहता हूँ, उसकी माफी चाहता हूँ, उसकी माफी चाहता हूँ। तू मेरी बात सुन भी रही है कि नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रही? उधर ज़ैन पागल हो गया तुझे फोन कर करके, ना तू फोन उठाती है ना मैसेज का जवाब देती है। सच सच बता, कौन आया क्या है अजलान बाहर? साहब ने तुझे कोई धमकी ये किसकी दी है? आवाजें हैं? मैम, अस्का मैम के घर से 2 लेडीज आई हैं, वो उन पे बहुत गुस्से से बात कर रही हैं। कुछ अपने बारे में भी सोच अस्का। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए तेरा फायदा उठा रहा है। तूने अपना गुर्दा देके उनकी माँ की जान बचाई है भाई। सारे एहसानों का बदला पूरा हो चुका है। अब तो बेगम साहिबा भी ठीक होकर घर वापस आ चुकी हैं। अब क्या मुसीबत है? क्यों रोक रहे हैं तुझे? तलाक देके खत्म कर इस कागजी निकाह को। आंटी आप मुझे बता देती। आप यहाँ आ गई, आए बैठे बैठे। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको इस तरह कमरे से नहीं निकलना चाहिए था। आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। आप बैठे। उसका जो बातें मैंने सुनी है वो सब सच है? आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया, मैं लेकर आती हूँ। रुक जाओ। मेरी बात सुनो। उसका तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है, मेरी मासूम बच्ची, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सवाल तो आप अजलान साहब से पूछें। गुर्दा लेने के लिए उन्होंने कागजी निकाह किया है इससे। मुआहदे पर लिखा है कि आपके ठीक हो जाने के साथ ही इसे तलाक दे देंगे। अब हम इसकी शादी करना चाहते हैं, वो तलाक में देर क्यों लगा रहे हैं? उसका हमारी बच्ची ने गुर्दा भी दिया और तलाक का दाग भी इसके माथे पर लगेगा। अजलान साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा, तो खुदा के लिए इसकी जान छोड़ दे। अजलान कहाँ है?
उसे बुलाओ। वो दफ्तर में है, वो सुबह आए थे आपसे मिलने के लिए, सो रही थी। देखिए बेगम साहब, जब अजलान साहब आएंगे ना तो आप उनको बता दीजिएगा हम अपनी अस्का को घर लेकर जा रहे हैं। मेरी बहू यहाँ से कहीं नहीं जा रही जब तक मैं अजलान से बात नहीं कर लूं। अस्का यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ड्राइवर से कहो कि तुम्हारी भाभी और तुम्हारी अम्मी को घर छोड़ के। जो मैंने कहा है वैसा ही करो। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? क्योंकि जो बातें मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो कहीं बाहर करना मुनासिब नहीं। अगर आपने मुझे यहाँ पे कोई डील करने के लिए बुलाया है तो एक बात जान लें, मैं अस्का नहीं हूँ जो आपके बिजनेस स्किल्स का शिकार हो जाऊंगा। मैंने आपसे कोई डील नहीं करनी। सही कह रहे हो, करनी भी नहीं चाहिए। तो फिर इस मुलाकात का मकसद? जैन, मेरे लॉयर्स डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रहे हैं, चंद दिनों में साइन हो जाएंगे। लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और अस्का के दरमियान है, तुम्हारे साथ डिस्कस करना मुनासिब नहीं। मेरी बात मुकम्मल होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे भी सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले मुझे एक गारंटी चाहिए कि पेपर साइन होने के बाद तुम बैक ऑफ नहीं कर दोगे, तुम अस्का को बीच में नहीं छोड़ दोगे। आपके पास गारंटी लेने का कोई राइट है? अस्का मेरी होने वाली बीवी है। जैन, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन थोड़ा डरता हूँ कि तुम लोगों के दबाव में आके उसे अबैंडन नहीं कर दोगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं अस्का से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत काफी नहीं होती। तुम्हारी फैमिली ने आकर तुम पे प्रेशर डाल दिया कि अस्का एक डिवोर्सी है। फिर मेरी फैमिली को कोई एतराज नहीं। मैं अब तुम दोनों से सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों वाकई एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। माँ, प्लीज अस्का के बारे में सोचें। जिस चीज़ में इसकी खुशी है वही मेरी मर्जी है। जिसकी जान बचाने के लिए तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता? आंटी, ये सब कुछ जो भी मैंने किया है जनाया जी की खातिर किया है। हाँ, ये अलग बात है कि इस घर में आने के बाद आपने बहुत ख्याल रखा है मेरा, बहुत मोहब्बत प्यार से रखा है मुझे। आप बिल्कुल मुझे मेरी अम्मा की तरह लगने लगी। तो बेटा, ये माँ ही तुमसे कह रही है। भूल जाओ इस अहमक बेटे के कॉन्ट्रैक्ट को। तुम देख नहीं रही, अल्लाह ने इसका दिल भी बदल दिया है। मॉम, उसका कोई इमोशनली एक्सप्लॉइट मत करें, गलत बात। अस्का, बताओ तुम जाना चाहती हो?
आज जैन से मिला था। क्यों? डराने धमकाने के लिए? नहीं, मुझे आपके फ्यूचर की फिक्र रहती है, तो उससे गारंटी देनी थी। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी हिफाजत की गारंटी लेने की, ये आपका मसला नहीं है। अब मेरे निकाह में जब तक हैं आप मेरी जिम्मेदारी है। अजलान साहब, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो आप महसूस नहीं करते। आपको अंदाजा है आपने कितना बेवकूफ़ कर दिया मुझे जैन के सामने। मैं तो सिर्फ आपकी खातिर। आपको कुछ जरूरत नहीं है ना मेरी खातिर करने की। आप छोड़ दें मुझे मेरे हाल पे प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। I don't know why you're getting so upset. मैं आपको महफूज देखना चाहता हूँ। जानता हूँ कि आप जैन को पसंद करती हैं और आप दोनों एक दूसरे से शादी करना आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, I'm sorry. अभी आपके घर पहुँचने वाले हैं, let's forget it. अगर मेरी किसी रवैये से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप लोग अस्का के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं, मैं भी। अस्का मेरे लिए अल्लाह ताला का दिया गया इनाम है, नेमत है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। इबादत मोहब्बत की करते हुए आप लोगों को यकीन नहीं आएगा दुआओं में रूह की अगर मैं कहूँ कि सारी जिंदगी मैं अस्का के साथ गुजारना चाहता हूँ, मोहब्बत की करते हुए ईमानदारी से। दुआओं में रूह की उतरता है दिल तेरे भाभी, जिक्र से करके आपने कॉन्ट्रैक्ट मांगा था ना? नमाज़े मोहब्बत की पढ़ता है दिल। ये मामले भी यहीं खत्म करते हैं। मैंने अपने लॉयर्स को इन्फॉर्म कर दिया, वो डिवोर्स पेपर्स बनाने चंद रोज में तैयार हो जाएंगे। अस्का का फैसला मैं जानता हूँ। यकीनन जैन मुझसे बहुत बेहतर होगा, पर मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि उस पर दबाव न डालिए। जो भी फैसला अस्का करे उसे खुद करने दीजिए, तो मुझे कबूल है। डिवोर्स पेपर्स में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग डालना चाहें डाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतनी बड़ी तब्दीली। कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा?
ड्रामा नहीं है, सच है। अल्लाह जिसको हिदायत दे। तो पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठे थे, यहाँ तो पूरी कहानी ही बदल गई है। तो फैसला अस्का पर ही है। फैसला अज़का के हाथ में है, फैसला अल्लाह का है। जो वो चाहेगा वही होगा। कमल बेटा, तुम घर जाओ, जाहिद इंतजार कर रहा होगा। मैंने फैसले का इख्तियार अस्का को देकर सही किया। अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अज़का को कहा है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं। डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? सच्ची मोहब्बत करने वाला किसी चीज से नहीं डरता। सच्ची मोहब्बत बहुत निडर होती है, ना वो किसी मसलहत से डरती है और ना किसी खदशात का शिकार होती है। मॉम, मैंने ऑलरेडी लॉयर्स को डिवोर्स पेपर बनाने को कह दिया। साइन करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, फिर अंडू का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये साइन घरों को ही नहीं, दिलों को भी उजाड़ देता है। मियाँ बीवी का वो शरई रिश्ता है जो अल्लाह ताला के हुक्म से जोड़ा जाता है। गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल किए जाते हैं, जिसे जिंदगी भर वफादारी के साथ निभाया जाता है। आजकल लोग अपने दिल के रिश्ते निभाने के लिए अपने शरई रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, उनके हुकूक पामाल कर देते हैं। याद रखिए, आखिरत में हम लोग दिल के नहीं, अपने शरई रिश्तों के हुकूक अदा न करने पर जवाबदेह होंगे, बल्कि काबिल सजा भी होंगे। इनको पढ़कर आप कुरान पाक आसानी से समझ सकेंगे, और ये किताबें हम अपने गैर मुल्की जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेसन के लिए देते हैं। थैंक यू। वैसे आपने मुझे जो वेबसाइट्स बताई थी उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली, अरबी थोड़ी सी बेहतर हो गई। रात को कोशिश करता हूँ सोने से पहले थोड़ी देर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लूँ, तफसीर भी पढ़ लेता हूँ। माशाल्लाह, आपको कलाम इलाही की समझने की लगन और जहानत महीनों का काम दिनों में कर रही है। और मैंने प्रोफेसर रहमान साहब को आपके बारे में बताया था, वो बहुत खुश हैं। वो तो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने आपको इस मकसद के लिए यहाँ भेजा। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से मेरे लिए वक्त निकाला। मैं जितना आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अरे ऐसे नहीं कहते, कुरान पाक पहले सीखना, फिर समझना, फिर उसकी तालीम आगे देना दिया से दिया जलाने के बराबर होता है। जी अजलान, आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने डिवोर्स डीड तैयार कर ली है, तो आप देख लीजिए। इसमें आपने एक क्लॉज डाला है कि हक महर के अलावा जो बाकी दो चीज़ें वो मेरी तरफ से गिफ्ट है। जी जी, वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, आप पेपर भी अटैच कर दिए। अस्कर बीबी, निकाहनामे के मुताबिक अजलान साहब ने
हक महर की पूरी रकम आपको अदा कर दी है, जिसका चेक ही अटैच है। इसके अलावा डिफेंस में 1000 गज का बंगला और शादी के मौके पर दी गई तमाम ज्वेलरी भी आपको तोहफे के तौर पर दे दी है। अब ये बताइए कि इसके अलावा अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड करवाना चाहती? जहां साइन कीजिएगा। मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साइन करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, फिर अनडू का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये साइन घरों को ही नहीं, दिलों को भी उजाड़ देता है। मैं अपनी बीवी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप वाकई जैन से शादी करना चाहते हो? अस्का? अजलान साहब, मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। आप प्लीज साइन कीजिए और जाइए यहाँ से। और मुझे जवाब चाहिए। मेरी जिंदगी आपके इस जवाब पर डिपेंड करती है। हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है अस्का। ये आपका ख्याल है, मेरा नहीं है। वैसे भी ये जबरदस्ती का जोड़ है। रिश्ते प्यार से जोड़े जाते हैं, गर्ज तो नहीं। अस्का, आप जानती हैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? कि मैं शनाया को उसकी जिंदगी में बता ही नहीं सका कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत। शायद उस वक्त मुझे मोहब्बत से कुछ पता ही नहीं था। जिस दिन उसका जनाजा उठा तो एक ख्याल मुझे मारता रहा कि वो मेरे प्यार का इजहार सुने बगैर ही चली गई। I'm sorry.
फिर तुम मेरी जिंदगी में हो और मैंने तुमसे बहुत नफरत की, क्योंकि मेरी नफरत तुम्हें शनाया की मौत की जिम्मेदार करार देती थी। मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता था, ना काम में, ना कामयाबी में और ना ही रिवेंज में। मुझे पता नहीं कैसे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में आना शुरू हुआ। उसकी किताब खोली तो नफरतें दूर होना शुरू हुई और एक दिल में सुकून पैदा होना शुरू हुआ। इबादत मोहब्बत की करते हो, वो सुकून मुझे तुम्हारे पास खींच लाया। तुम मेरी मजबूरी बन गए उसका। इबादत मोहब्बत की करते हुए प्लीज करेक्ट कीजिए, आपकी नहीं आपकी मॉम की। इस गुमान ने मुझे आज उस जगह खड़ा कर दिया, यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं बचा। तुम जानती हो मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ। जब तुम्हें रोकने के कोई बहाने नहीं बचे तो दिल एक्सक्यूजेस ढूंढने निकले। कभी मॉम की हेल्प, कभी जैन की गारंटी। अच्छे शौहर बन के तुम्हारा ख्याल भी रखना शुरू किया कि हो सके तुम मेरी ज्यादतियों को भूल जाओ। और आज तुम समझ रही हो ना? इसका इबादत मोहब्बत की करते हुए दुआओं में रूह की उतरता है दिल, तेरे जिक्र से करके अक्सर वुज़ू नमाज़ें। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आपको डिवोर्स नहीं दे सकता। क्यों? इबादत 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 इबादत। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा। जो दिल कह सका ना कभी, जो मैं बात दिल में रख के मैं दोबारा पछताना नहीं चाहता। वही राज तुमसे आज मैंने पा लिया। ना देखी थी जिसने नमी वो सदियों की प्यासी जमी, बस एक पल में इसने जैसे सावन पा लिया।
सारी बातें कह दी और मुझसे मेरे दिल की बात पूछी तक नहीं। ना इंसाफी नहीं है? आपसे पूछने से डर लगता है। क्यों? मना कर दिया तो? इश्क ला ये अल्लाह की अजीम हस्ती से बेपनाह मोहब्बत और इश्क का सफर है। जो लोग अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत की खातिर उसकी मखलूक से प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं। अपने दिल को समझाओ बेटा। अपनी रब की खुशनुदी के लिए अपनी खुशियां यहां तक कि अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देती। उन्हें फिर इस दुनिया की किसी शय में लुत्फ नहीं आता। ये जुस्तजू इंसान को अपने खालिक की तरफ ले जाती है। जमीन और आसमान की लामहदूद वसतों में उस लाफानी जात को पाने की जुस्तजू का सफर इश्क़ ला है।